धमाकेदार 5 सवाल शुरू करो पहले सवाल से। समुद्र तल से 50 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 अंश। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी ऊंचाई का क्वेश्चन। सबसे पहले बनाना है हमको चित्र। ये लाइट हाउस हो गया, ये हो गए दो जहाज, पहले जहाज ए बिंदु पर, दूसरा जहाज बी बिंदु पर। लाइट हाउस को सी डी नाम दे दिया। दोनों के अवनमन कोण यानी कि दोनों को मिला दिया गया यहाँ से यहाँ तक। अवनमन कोण यहाँ से बनाए जाएंगे। पहले जहाज के लिए अवनमन कोण 30 अंश है, तो अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। दूसरे जहाज के लिए ये हो जाएगा 45। तो इधर भी, सॉरी ये इधर नहीं, पीछे का, ये भी 45 हो जाएगा। एक अंतर कोण से बोला जा रहा है जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम तो यही हो गया। जो जो चीज़ें दी गई हैं, लाइट हाउस की ऊंचाई 75 हो गई। ये जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं तो इनके बीच की दूरी x का वैल्यू निकालना है। ये वाली वैल्यू हमने y मान ली। अब दो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुजों में हमें साइन कॉस टेन जो भी लग रहा है वो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में एंगल है 45 और उसके सामने लंब दिया हुआ है और आधार। लंब और आधार का प्रयोग करके लगाएंगे हम tan 45। tan 45 बराबर लंब हो गया 75 बटे वाई। tan 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर 75 बटे वाई। तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा 75 मीटर। लेकिन हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम अब दूसरे वाले त्रिभुज में आएंगे। इसके बाद जो त्रिभुज दिया हुआ है पड़ोस में, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में एंगल इज 30, tan 30 बराबर 75 बटे एक्स प्लस वाई। वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 डिवाइडेड बाई √3 बराबर 75 बटे एक्स प्लस 75 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये गुणा एक्स प्लस 75 बराबर 75 अंडर रूट 3। यहाँ से पक्षांतर करो तो एक्स बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, या फिर 75 कॉमन लिया, अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। चाहो तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7321 से 1 को घटा के कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब ये दो समीकरण दो चर वाले रैखिक युग्म है, पर ध्यान ये रखना है कि ये दो चर में कुछ अजीबोगरीब सा रिलेशन दिया गया है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों को मान लेना पड़ेगा। हमें प्रतिस्थापित करना है, तो हमने क्या किया, देखना है दोनों समीकरणों में क्या चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, एक ही जैसी क्या मिल रही हैं। जैसे 1/x प्लस वाई दोनों में दिख रहा है तो हमने मान लिया, माना 1/x प्लस वाई बराबर कोई नया वेरिएबल a मान लिया और 1/x माइनस वाई को b मान लिया। तो जो पहला वाला समीकरण हो गया, तो पहले समीकरण को 10a हो गया, इसको a लिखेंगे पूरे को और इसको b लिखेंगे। तो ये हो गया 10a प्लस 2b बराबर 4। ये तो हो गया पहला समीकरण। ये दूसरा समीकरण क्या करना है, ये वाले समीकरण में देख लेना। तो ये वाला समीकरण दिया गया, तो यहाँ पे 15a माइनस 5b बराबर -2, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब ये दो समीकरणों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए चाहे प्रतिस्थापन या विलोपन कोई भी विधि लगा दो। विलोपन विधि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा आसान है, तो विलोपन विधि ही लगाते हैं। ए या बी के गुणांकों को किसी को भी बराबर कर लें, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया। करने के बाद देखते हैं जोड़ेंगे कि घटाएंगे। पहले हमने 3 से गुणा किया, तो ये हो गया 30a प्लस 6b बराबर 12। दूसरे समीकरण को भी हमने
अब यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया तो ये हो गया 30A माइनस 10B बराबर -4, दोनों हो गए। चेंज द साइन, प्लस प्लस माइनस, काट दिया, बच गया यहाँ से 16B बराबर 16। हमने क्या किया, इनको घटाया है, तो साइन चेंज किया यानी कि दोनों को घटाया है। 16B बराबर 16 यानी कि B का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। B का वैल्यू उठा के कोई एक समीकरण में रखो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में 10A प्लस 2 इंटू 1, B का वैल्यू 1 बराबर 4, तो हो जाएगा 10A बराबर 4 माइनस 2, 10A बराबर 2, तो A का वैल्यू हो जाएगा 1/5। ये और B दोनों का वैल्यू हो गया। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इस वाले समीकरण में रख दो। हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर A, तो A की जगह 1/5, अगर इसी को हम उल्टा करते हैं तो ये बचेगा x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गया भैया समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से हमने एक चीज़ और मानी थी, 1/x माइनस वाई बराबर b, b बराबर 1, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब ये दोनों समीकरणों को हल कर लिया जाए। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, इनमें लगा दो विलोपन, इन दोनों को जोड़ दिया, कट गया। 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 यानी कि 3। x का वैल्यू उठाओ, किसी एक समीकरण में रख दो, 3 में या 4 में, तो x प्लस वाई बराबर 5, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 2। ये हो गया आंसर, x बराबर 3 और वाई बराबर 2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, पर किसी तरीके का सवाल कोई छोड़ना नहीं है। अभी टाइम है तो आप धीरे धीरे लगाते चले जाओ, लोगों से काफ़ी आगे निकल जाओगे। आप थोड़ा थोड़ा ही प्रैक्टिस करते रहो, जो लास्ट टाइम प्रिपेयर करेंगे और आप से काफ़ी आगे रहोगे। अगला सवाल, बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित ग्राफ देख के हमें बताना है कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ग्राफ में सिर्फ इतना देखना है कि जो भी x अक्ष है और ये जो y अक्ष, जो भी ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काटेगा, जितनी बार इसको काटेगा उतने ही इसके शून्यक होंगे। जैसे कि ये वाला ग्राफ x अक्ष को 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 बिंदुओं पर काटता है, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या टोटल 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। अब इस गड्डी के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। हमारे काम की घटनाएं 4 हो गई और टोटल घटनाएं जो संभावनाएं हैं 52 है। 4/52, अगर हम इसको काटेंगे या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/13, 1/13। अगला क्वेश्चन, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य या औसत एक ही चीज़ है। 1 से 9 तक की संख्याएं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, टोटल 9 संख्या हो गई। इनको भाग भी 9 से करना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो टोटल 45/9, इसको काटेंगे तो 5, आंसर इज 5। ये हो गया आज के 5 क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस करो। बाकी और अगर सही क्वेश्चंस लग रहे हैं कि ये क्वेश्चंस ही पेपर में आएंगे तो पीछे के क्वेश्चंस को भी रैंडमली एक बार देख डाला करो। काम की चीज़ें हैं अभी पेपर तक, जो भी 2-2.5 महीने हैं, आप यही लगे रहो बस, रोज़ का 10 मिनट, और आप मैथ्स में पेपर में खुद पाओगे कि सबसे आगे खड़े हो गए हो।